नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9 and 11, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर आजमगढ़, affiliated to CBSA न्यू दिल्ली। Admission open classes nursery to class 9 and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां सदर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व सपा व भीम आर्मी नेता एहसान खान का एक विवादित वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एहसान खान को एक कमरे में बिस्तर पर बैठे हुए देखा जा सकता है। वो अपने समर्थकों से कहते हैं कि उनके पास 3 अवैध असलाह है जिसे खुला रखता हूँ। वह कह रहे हैं कि उनके पास गाड़ी, घोड़ा, बंगला, हेलीकॉप्टर, पैसा और भी कुछ भी नहीं है। वे आगे कहते हैं कि उनके पास कोई सामान तिजारत नहीं है, जिसका अर्थ है कि वह राजनीति में व्यक्तिगत लाभ या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नहीं है। इसके बाद वे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों अखिलेश यादव, मायावती और अन्य पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं है। वीडियो में वे कुछ हथियारों के होने की बात भी करते हैं, हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती है। वायरल वीडियो में एहसान खान पुत्र स्वर्गीय मतीउद्दीन निवासी छित्तेपुर थाना सरायमीर 3 अवैध असलाह रखना स्वीकार करके एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। उनके वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये राइफल तीन अवैध असला घर में है, 3 खुला रखता हूँ। सुनिए, हाँ मोरे 3 है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। मेरे पास ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना बंगला है, ना हेलीकॉप्टर है, ना पैसा है, ना कौड़ी, कुछ नहीं। लेकिन ये सब मेरा ईमान नहीं है। तो उसी पे शायर कहता है, हुजूर सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। ये सब मेरे पास कुछ नहीं है। अखिलेश यादव तेरे पास सब है, मायावती तेरे पास सब है, यहाँ बलराम यादव तेरे पास सब है, मुन्ना सिंह साले तेरे पास सब है। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि वायरल वीडियो में एहसान खान स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास 3 अवैध असलाह है। इस वीडियो की जांच हेतु थाना अध्यक्ष सरायमीर को निर्देशित किया गया है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि एहसान खान 31A हिस्ट्री सीटर है। उसके खिलाफ बलवा, मारपीट, आर्म्स एक्ट, SC/ST एक्ट, लोक संपत्ति क्षति और महामारी अधिनियम सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में कुल 21 आपराधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, सुनिए। सर, एक एहसान खान नेता हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास 3 अवैध असलहे हैं। तो सर, आपको क्या संज्ञान में आया, क्या करने की? देखिए, वीडियो संज्ञान में आया है कि उनके द्वारा स्वयं कहा जा रहा है कि असले मेरे पास है। इस वीडियो की SHO सरायमीर के द्वारा जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है। जांच के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से है, जहां कहते हैं कि हुनर और मेहनत हो तो कबाड़ भी कमाल कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण आजमगढ़ जिले में देखने को मिला, जहां श्रवण कुमार उर्फ जब्बर मिस्त्री ने कबाड़ की पुरानी साइकिल को शानदार इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल दिया। अब उनके इस देसी जुगाड़ की चर्चा पूरे इलाके में तेजी से हो रही है। शहर कोतवाली के रैदोपुर निवासी जब्बर मिस्त्री द्वारा तैयार की गई यह इलेक्ट्रिक साइकिल लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। खास बात यह है कि इसे केवल 2 से 3 घंटे चार्ज करने पर यह करीब 70 से 80 किलोमीटर तक चली जाती है।
इस साइकिल को बनाने में करीब 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्च आया है। जब्बर मिस्त्री ने बताया कि पहले वह सामान्य साइकिल से मिस्त्री का काम करने जाते थे। रोज लंबी दूरी तय करने में काफ़ी समय और मेहनत लगती थी। ऐसे में उन्होंने कुछ नया करने की ठानी। उन्होंने यूट्यूब पर इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने का वीडियो देखा और फिर कबाड़ की दुकान से पुरानी साइकिल खरीद ली। इसके बाद बाहर से बैटरी, मोटर, केबल और लाइट मंगाकर अपनी मेहनत और तकनीकी समझ से इसे इलेक्ट्रिक साइकिल का रूप दे दिया। उन्होंने बताया कि अब इस इलेक्ट्रिक साइकिल की मदद से उनका समय बचता है और वो पहले की तुलना में ज़्यादा काम कर पाते हैं। पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच यह देसी जुगाड़ लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। राजस्थानी लोग भी जब्बर मिस्त्री की इस अनोखी सोच और मेहनत की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। आजमगढ़ में यह इलेक्ट्रिक साइकिल आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्या कुछ कहना है श्रवण कुमार जब्बर मिस्त्री, मीडिया से बातचीत में आप सुनिए। श्रवण कुमार जब्बर मिस्त्री, कहाँ के रहने वाले थे? रैदोपुर। आपने एक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है जी कबाड़ से साइकिल लेकर, जी। कैसे बनाई है और क्या कीमत आई और क्या क्या पार्ट्स लगे हैं? 30,000 के आसपास इसमें खर्च आए हैं। ठीक, और 11,000 का इसमें हब मोटर है, 12,000 की बैटरी है। कैसे आपने बनाया इस साइकिल को? यूट्यूब में देख के। अच्छा, क्या पहले कैसे चलते थे आप? पहले पैडल से चलते थे, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं हम। हाँ। दूर दूर जाना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती थी, अच्छा, तो यूट्यूब में देखे हम, इसके बाद सब। तो आपको आजकल बैटरी वाली स्कूटी आ रही है, क्या इसको खरीदने के लिए आपके पास बजट नहीं रहा होगा? नहीं, उतना नहीं था हमारे पास, थोड़ा थोड़ा करके एक एक सामान मंगवा के हमने बनाया। तभी आपने सोच के ये साइकिल बनाई। हाँ। अच्छा, कितने घंटे में चार्ज होती होगी? 3.5 से 4 घंटे में अच्छा, क्या किलोमीटर चलती है? लगभग 70 किलोमीटर। क्या इसका रजिस्ट्रेशन भी होता है? नहीं, कुछ नहीं। कितनी स्पीड में भागती है ये? 50। अच्छा, 50 की स्पीड। जी, तो आने जाने में आपको बहुत आसानी होता होगा? बहुत आसानी हो गई। जब से बना है तब से हमको बहुत सुकून भी है। अच्छा, जब से बनाए क्या किलोमीटर चल चुके होंगे? लगभग 4,973 किलोमीटर अब तक चल चुकी है। मार्केट में रहना रहता है हमको, हाँ। कभी रिलेशन में जाना होता तो चले जाते हैं। अच्छा, इसी से चले हाँ, स्पीड 50 की स्पीड में जाती हाँ। है? कोई मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं? कुछ नहीं। कोई चालान नहीं, कुछ नहीं? खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ पुलिस ने प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी। यह कार्रवाई रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में की गई। पुलिस के अनुसार ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर का हिस्ट्री सीटर 138A और गैंग नंबर IR 36 का लीडर है। उसके विरुद्ध थाना जीयनपुर एवं कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों में धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने जिस संपत्ति को कुर्क किया है वह बड़ी हवेली के नाम से जानी जाती है। पुलिस का दावा है कि हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, धोखाधड़ी और अन्य संगठित अपराधों से अर्जित अवैध धन से इस भवन का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार कराया गया था। यह हवेली अपराधियों के जमावड़े, रंगदारी की रकम के बंटवारे और आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का केंद्र बनी हुई थी। पुलिस के मुताबिक ध्रुव सिंह के खिलाफ वर्ष 1992 से अब तक हत्या, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और लखनऊ जनपदों में के कई संगीन मामले शामिल हैं। संयुक्त निदेशक अभियोजन की विधिक राय के बाद संपत्ति के लिए वैध आय का स्रोत न मिलने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। तहसीलदार सगड़ी को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि जनपद में संगठित अपराध और माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि कुंटू सिंह की अब तक कुल 22 करोड़ 5 लाख की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। क्या कुछ कहना है आदर्श सिंह तहसीलदार सगड़ी और शुभम तोदी CO सिटी का, सुनिए। का मकान सील किया गया है, कितनी लागत का था सर, क्या है पूरा मामला? SSP महोदय के रिपोर्ट के आधार पे जिलाध्यक्ष हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं उन्होंने धारा 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही करके इसको ज़मीन को कुर्क किया है। इस ज़मीन की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। और जैसे भी इसकी इस तरीके की और भी जो कार्यवाहियाँ हैं, इनके अलावा कुंटू सिंह के अतिरिक्त भी जो और अन्य इस गिरोह के अंतर्गत जो भी और भी लोग सक्रिय हैं, उनके सबके खिलाफ भी कार्रवाई की प्रोसेस तो आगे बढ़ रही है। सर, देखिए इस मामले में और भी कितनी कार्रवाई होनी है?
एसपी महोदय के रिपोर्ट के आधार पे जो भी प्रोसेस आगे बढ़ेंगे उसमें जिलाधिकारी महोदय की तरफ से उस पर सभी कार्यवाहियाँ की जाएंगी। जितने भी गिरोह के सदस्य होंगे उनके किसी को भी इस प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। कितनी लागत का ये लगभग 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है ये। जी। चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के मकान की कुर्की की गई है, क्या मामला सर पूरा? देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, उसी क्रम में प्रदेश स्तर पर चिन्हित जो माफिया है ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, जो कि IR 36 गैंग का सरगना भी है, गैंग लीडर भी है, वह जनपद आजमगढ़ में इसके विरुद्ध 77 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। और उसी पंजीकृत मुकदमों में जो कठोर कार्रवाई जनपद आजमगढ़ की टीम द्वारा की जा रही है, उसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत थाना जीयनपुर और थाना कोतवाली में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। वह इसी मुकदमों में आगे की कार्रवाई करते हुए आज छपरा सुल्तानपुर ग्राम में जो मकान है इस अभियुक्त का, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है, इसको आज जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के क्रम में जिला पुलिस व राजस्व की टीम द्वारा समन्वित रूप से आज इसको यहाँ पर कुर्क किया गया है। सर मतलब ऐसी और कार्रवाई, ऐसी और कितनी कार्रवाई? जी बिल्कुल, इस IR गैंग के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के आपराधिक इतिहास के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी के जो कि बैंक रिकॉर्ड हैं और जो इनके द्वारा अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, इनको चिन्हित करके आगे भी इस तरीके की कार्रवाई की जाती रहेगी। आजमगढ़ जनपद के अरवला थाना क्षेत्र के ग्राम गौरी निवासी एक वरिष्ठ नागरिक ने अपने पटीदारों पर जमीन विवाद को लेकर मारपीट, धमकी और निर्माण कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित ने थाना अरवला में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायतकर्ता श्याम बहादुर यादव, जो सेवानिवृत्त ऑडिट अधिकारी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पटीदार त्रिवेणी यादव, ज्ञानचंद यादव, लाल बिहारी यादव समेत परिवार के अन्य लोग पूर्व में उनके सरकारी नल के पक्के फर्श पर चार दीवारी बनाकर कब्जा कर चुके हैं। अब जब वह अपनी आबादी की जमीन में लैट्रिन का निर्माण करा रहे हैं तो आरोपी उसे जबरन रुकवा रहे हैं। प्रार्थना पत्र के अनुसार आरोपियों द्वारा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि त्रिवेणी यादव, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में जवान है, ने उन्हें AK-47 से उड़ाने की धमकी भी दी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि 10 मई को सुबह 10 बजे त्रिवेणी यादव अपने भाई के साथ उन पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किए, जिससे वह किसी तरह बचकर थाने पहुंचे। वहीं थाने से लौटने के दौरान घर से सूचना मिली कि आरोपियों ने उनके घर पहुंचकर लैट्रिन का पाइप तोड़ दिया तथा उनकी पत्नी विमला यादव के साथ मारपीट की। घटना में उनकी पत्नी को चोटें आने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पहले क्या कुछ कहना है पीड़ित का, इस पूरे मामले को लेकर सुनिए। सर ये कहाँ कैसे पट्टी बंडी उंडी मारपीट की है, सब हम छुड़ाने गए, इनको मारे, हमारी बीवी को उठा लिया, हम सोचे गिर जाएगी, चोट लगी, पतली दुबली, तो हमको सारा कपड़ा वपड़ा फाड़ के सारा मारी पीट। हम पागल आदमी हैं, साहब देखो दवाई करते हैं, खाते दवाई, हमको जीना नहीं मिलते, सब चलाने में आ गए। साहब देखिए बैरी की दवाई, कितना बड़ा डॉक्टर, हम कैसे जीना आ रहा, हम कैसे जीना सब, लेकिन लोग हमको जीना नहीं दे रहे। हम सब पढ़ते लिखते लोग जलते कहते कि फंसा देंगे बच्चों को, कुछ ना कर पाए, आगे ना हो पाए। हाँ साहब ठीक। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या समस्या थाने पर आई है? जी हम इसलिए आए हैं कि हमारा जो पूरी पाइप हम लगवाए थे गटर बनवा के, और ये जाके तोड़ फोड़ किए हैं। कौन तोड़ फोड़ किए? त्रिवेणी। कहाँ घर है आपका? गौरी। और ये देखिए मारपीट हमारे। क्या करते क्या है? वो करते क्या है? और ये देखिए हमारे पैर का, ये देखिए ऑपरेशन हुआ, सारा नीला पड़ गया है। तो हम उसको बचाने के, और हमारे ये देवर अगर नहीं बचाए होते हम एकदम से जो पीछे जाके, ये देखिए लग गई। और ये हमारे आदमी को हमेशा कहेंगे कि 740 से उड़ा देंगे, जब भी कोई छोटी सी भी बात होगी बस यही कौन कहता है? त्रिवेणी जो है। क्या है वो मतलब पटीदार है हमारे। पटीदार है। नहीं जैसे नौकरी वास्तव में करते हैं। हाँ, करते हैं। तो इस समय घर आए हैं। हाँ। और जी हमें 15 दिन पे आ जाते हैं। 15 दिन पे आ जाते हैं। 15 दिन छुट्टी कहाँ मिलती? नहीं आ जाता, पूछो सबसे साहब, 15 दिन पे आ जाएंगे, तुरंत आ जाएगा, तुरंत उसकी खोल के आ जाएगा। धमकी देगा। कब मारपीट हुई है? हमारे आदमी को हमेशा हमने कुछ नहीं किया, वही किया। कै बजे लाए? 3 कै बजे लाए तो
3-4 बजे चल रहा है साहब। तो वीडियो वायरल हो रही, कहाँ की हुई, आपकी है? हाँ जी। कहाँ चाहते हैं, थाने एप्लीकेशन दिए आपको? हाँ थाने पे हमारे आदमी को बैठा रखे हैं, मुकदमा चाहते हैं हमें सुबह से। चोट उनको भी लगी है? नहीं चोट वो तो पहले से यहीं आए थे, उनको छोड़ दिया, मारा जाके हम लोगों को। जाके तोड़ पहले कर दिए। तहरीर दिया है आपने? हाँ थाने पे तहरीर दिया है? सब कुछ दिया है यहाँ पे। क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं इसका सब जो भी हो करें ये लोग, देखें पुलिस वाले और हम क्या कर सकते हैं। ठीक। हाँ। वहीं इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि हरौला थाना क्षेत्र का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति दीवार को तोड़ता हुआ और आपस में मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना अध्यक्ष हरौला को निर्देशित किया गया है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, आप सुनिए। सर, अहरवा थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पक्ष सीआरपीएफ जवान है। सर, क्या संज्ञान में है, क्या करने के लिए? देखिए, थाना अहरौला के अंतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति दीवार को तोड़ता हुआ और आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल एसएचओ अहरौला को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां 9 मई 2026 को थाना तबरपुर क्षेत्रांतर्गत वादी मुकदमा की लगभग 9 वर्षीय भांजी जो घर के बाहर खेल रही थी के साथ अभियुक्त नखड़ू उर्फ साहब पुत्र बेचन निवासी ग्राम महुआर थाना तबरपुर ने दुष्कर्म की घटना कारित की थी, जिससे बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई थी तथा जिला अस्पताल में उपचाररत है। मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। थानाध्यक्ष तबरपुर उप निरीक्षक आदित्य कुमार सिंह एवं मैं हमरा उप निरीक्षक लोकेश मणि त्रिपाठी मैं हमरा टीकापुर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त नखड़ू उर्फ साहब रैसिंगपुर होकर मंझारी बाजार की तरफ पैदल जा रहा है। सूचना पर उप निरीक्षक मानव चंद्र यादव और हमरा को रैसिंगपुर की तरफ से घेराबंदी हेतु निर्देशित करते हुए पुलिस टीम मौके की ओर रवाना हुई। बता दें कि करियावर चौहान बस्ती के सामने पुल के पास संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जो पुलिस टीम को देखकर भागने लगा तथा दूसरी ओर से आ रहे उप निरीक्षक मान सिंह यादव समेत हमरा को से स्वयं को घिरता देख पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण हेतु पर्याप्त चेतावनी दिए जाने के बावजूद अभियुक्त ने पुनः तमंचा तान दिया। इस पर थानाध्यक्ष तबरपुर उप निरीक्षक आदित्य कुमार सिंह द्वारा आत्म सुरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल अभियुक्त की पहचान नखड़ू और साहब पुत्र बेचन निवासी ग्राम महुआर थाना तबरपुर उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई है। अभियुक्त के कब्जे से एक देसी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक मोबाइल फोन तथा 820 रुपये नगद बरामद हुए। घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु सीएचसी तबरपुर भेजा गया। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, सुनिए। दिनांक 9 मई 2026 को थाना तैवरपुर के अंतर्गत एक 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना तैवरपुर पर मुकदमा नामजद दर्ज किया गया था, जिसके पश्चात टीम गठित करके अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। कल रात्रि में थाना तैवरपुर की पुलिस टीम को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यह अभियुक्त फिर से एक अपराध करने की फिराक में है। मुठभेड़ के अंतर्गत इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से अवैध असला व कारतूस बरामद किए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां मदर्स डे के अवसर पर जहां पूरी दुनिया में मां के प्रति सम्मान व्यक्त किया जा रहा है, वहीं आजमगढ़ में जायसवाल समाज की महिलाओं ने इसे एक सेवा भाव के रूप में मनाकर समाज के सामने एक अनोखी मिसाल पेश की है। रविवार को जायसवाल महिला समिति की महिलाओं ने पहाड़पुर स्थित श्री कृष्ण गौशाला पहुंचकर निराश्रित और बूढ़ी गायों की सेवा की। गौ माता की सेवा और हरा चारा समिति के अध्यक्ष कुसुम जायसवाल के नेतृत्व में गौशाला पहुंची महिलाओं ने गौवंश को ममता का स्पर्श दिया। उन्होंने गौशाला में मौजूद निराश्रित और बेसहारा बूढ़ी गायों को अपने हाथों से हरा चारा खिलाया। महिलाओं का मानना है कि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है और उनकी सेवा करना ही मातृत्व दिवस का असली सत्कार है। इस अवसर पर केवल एक ही दिन की सेवा नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी संकल्प लिए गए। समिति के सदस्यों ने सामूहिक रूप से प्रण लिया कि वे समय समय पर गौशाला आकर इन बेसहारा गायों की देखरेख और सेवा में अपना योगदान देती रहेंगी। इस दौरान अर्चना जायसवाल, नीतू जायसवाल, शीला जायसवाल, सरिता जायसवाल, रागिनी जायसवाल, गीता जायसवाल, लीलावती जायसवाल आदि उपस्थित रहे।
क्या कुछ है ना मीडिया से बातचीत में लोगों का आपको? हम लोग जायसवाल महिला समिति से हैं, जिसमें हम लोगों ने आज मदर्स डे के दिन हम लोगों ने सोचा कि सबकी माएँ तो नहीं मिलेंगी, तो हम लोग गौ सेवा के लिए ही तैयार हुए हैं। सब हमारे दिमाग में आया है कि हम लोग गौ सेवा करें। किस तरह से आप लोगों ने आज सेवा की है? बस माता को चारा खिलाया है। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ हो रहा है, इधर उधर ना जाके गौ सेवा में निराश्रित पशुओं को खाना खिलाए, ध्यान दे, उनकी सेवा करें। खबर आजमगढ़ से जहां रविवार को प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज एथलस टैंक आजमगढ़ के प्रांगण में मदर डे का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर मोनिका शर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर मां को संबोधित करते हुए बताया कि मदर डे का आयोजन अमेरिका से चलकर पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिसका आयोजन में माह के दूसरे संडे को किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है कि कुछ लोग जो देश विदेश में रहते हैं इस दिन माँ के सम्मान में इकट्ठा होते हैं अब और अपनी माँ से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। माँ तो हम जहाँ रह रहे हैं वह हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारा ज़िला भी माँ की श्रेणी में आता है, जो हमने सीखने, रहने एवं उठने बैठने के लिए हमें समाज में सहभागिता प्रदान करती है। इसके बाद हमारे मुख्य अतिथि के लिए स्वागत गीत का आयोजन किया गया। तत्पश्चात नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों द्वारा एक छोटा सा डांस प्रस्तुत किया गया। इसके बाद एलकेजी, यूकेजी के मदर अभिभावक के द्वारा एक गेम का आयोजन किया गया। श्रद्धा की माँ विजेता रहीं, एलकेजी से दिशानी की माँ विजेता रहीं एवं नर्सरी से आंसर की माँ विजेता रहीं और बेस्ट ऑफ द मदर का खिताब दिशानी की माँ जीती। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने सभी अभिभावक माता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि माँ की भूमिका सर्वोच्च होती है एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्रुव चंद्र ने सभी आए हुए अभिभावक माता का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर,